शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिब मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 3 रोज कबल गुजरांवाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर भाई ने भाई को जो है वो कत्ल कर दिया। अच्छा, अब जो क्राइम है, ये क्राइम की नौयत है, ये क्राइम रोज की बुनियाद पर होता है। रोज की बुनियाद पर लोग मरते हैं, रोज की बुनियाद पर लोग पैदा भी होते हैं। लेकिन क्राइम की नौयत और हैयत उस वक्त उसके एहसासात तब्दील हो जाते हैं जब उसके पीछे जो कुव्वत होती है, यानी कि वो कुव्वत से मुराद वो चीज, जो वो अवामिल जिनकी वजह से ये अमल होता है। इस वक्त हर बंदा जो है परेशान है। महंगाई का दौर है, लोगों के पास घरों में खाने के लिए नहीं है, कहीं अशिया ज़रूरिया जो है वो महंगी हो रही हैं, किसी तरफ बिल जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, और चीजें इस तरह जो है वो रोज बरोज आगे से आगे निकलती जा रही है। गुजरांवाला का जो वकूआ है वो भी कुछ इसी तरह से ही है कि गुजरांवाला में बिजली का बिल ज्यादा आने पर जो है वो बड़े भाई ने छोटे भाई को जो है वो छुरी से कत्ल कर दिया। अब इससे पहले भी हमने देखा कि महंगाई की वजह से, बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से, गैस का बिल ज्यादा आने की वजह से, या और किसी भी वजह से, फाकों की वजह से लोग खुदकुशियां करते हैं। लेकिन ये रुझानात जो है अब बढ़ते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अदम बर्दाश्त है वो बढ़ती ही चली जा रही है। छोटी सी बात के वो लोग हाइपर हो जाते हैं। गर्मियों का महीना, हर बंदे की कोशिश है कि वो जरा पुरसुकून तरीके से रह सके, लेकिन उसके बावजूद जो है जब एंड ऑफ द मंथ बिल आता है तो वो ना चाहते हुए भी उसका जो है वो बीपी हाई हो जाता है। अब इस वकूए के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि ये वकूआ आज से 3 रोज कबल का है। मुर्तजा नामी जो शख्स है, इसके घर का बिल 30,000 रुपए आया था, और ये दोनों ज्वाइंट फैमिली में दोनों भाई रहते थे। अब इन दोनों के साथ हुआ ये कि जब बिजली का बिल आ गया और उसकी आखिरी डेट आ गई, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि, बल्कि छोटे ने बड़े से कहा कि भाई आप अपने हिस्से का जो बिल है वो अदा कर दें, मुझे कुछ आधे पैसे दें ताकि मैं जाके बिल जमा करूं, वरना तो इलेक्ट्रिसिटी काट जाएगी, बिजली काट दी जाएगी। वापडा वालों ने तो कोई लिहाज हमारा नहीं करना, बिल तो उन्होंने भेज दिया। अब बेशक हमने इस्तेमाल किया या नहीं किया, इसी बात पे दोनों भाइयों में जो है वो तल्ख कलामी बढ़ती चलेगी। और वो फुटेजेस, वो वीडियोस भी इस वक्त अब स्क्रीन पर साथ साथ चल रही हैं कि हालात इतने कंट्रोल से पहले हो गए कि पहले दोनों में हाथापाई हुई, एक घर से बाहर निकल के भागा, लेकिन बड़े भाई ने छोटे को जो है वो उसकी शहर के ऊपर छुरी रख के काट दिया। सबने देखा, पूरे मोहल्ले ने देखा। और वजह क्या थी कि दोनों में जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने कहा कि भाई आप अपने हिस्से का बिल क्यों अदा नहीं करते, नशे के पैसे हैं, आप अपने पैसे नशे में लगा देते तो बिल अदा करो। लेकिन ये नशा, ये दूसरी तमाम चीजें हैं तो उस वक्त बाद सामने आती हैं जिस वक्त असल मामला तो महंगाई का। हकीकतन उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं, ये वजह लड़ाई की बनी, लड़ाई बढ़ती चलेगी और उस लड़ाई के बढ़ने की वजह से ये एक बड़ा वाकया हो गया। अब भी अगर अरबाब इख्तियार इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो वो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ये फिर चीजें रोज बरोज बढ़ती चली जाएंगी। आज एक भाई ने दूसरे भाई को मारा है, कल को भी किसी और इलाके से केस रिपोर्ट होगा। अभी यहाँ पर उस्मा बुखारी साहब आई थी, तो उस्मा बुखारी से मैंने इस वाले से बात करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी फेडरल का मामला है और मैं इस पर कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकती। बेशक फेडरल का मामला, लेकिन ये इंसानी हमदर्दी का मामला भी है। उनके भी घर में चूल्हा जलता है, उस चूल्हे के ऊपर भी जो हंडिया पकती है उसके अंदर भी सामान डलता है, वो सामान भी बाजार से आता है, और वो सामान बाजार से खरीदने के लिए पैसे हैं, वो पैसे भी इसी तरह ही कमाए जाते हैं। इनके कोई बिजनेस होगा, कुछ इनको पार्लियामेंट से जो है वो तनख्वाह मिल जाती है, तो घर का सर्कल इसी तरह चलता है। इस वक्त अगर ये कहें कि कोई भी बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा वो सुख में है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। बिजली के बिलों ने, महंगाई ने जो हर इंसान की कमर तोड़ कर दी, लेकिन ज्यादा जो है वो ये पिसा हुआ तबका, मिडिल क्लास लोग जो हैं इसका शिकार बन रहे हैं, और इस तरह घरों में अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में भी हम देखते हैं, हमने गुज़िश्ता दिनों में भी देखा कि जो है बहुत ज्यादा लोगों ने फाका कशी की, खुदकुशी की, कहीं के बाप ने पैसे न होने की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बच्चों को भी मार दिया। अभी पिछले हफ्ते भी एक वकूआ रोनुमा हुआ। अब ये केसेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कहा जा सकता है, लोगों से यही दरख्वास्त की जा सकती है कि आखिर जो कुछ भी हो, बिजली कट जाएगी, बिजली दोबारा लग भी जाएगी, लेकिन अगर ये गला कट जाएगा तो ये दोबारा नहीं लगेगा। ये जिंदगी वापस नहीं आएगी। इस जिंदगी को इंजॉय करें, वो अच्छे हाल में करें, वो बुरे हाल में करें, लेकिन इसके साथ जीना सीखें, एक दूसरे के दर पे मत हों, और ना ऐसे दिलखराश वाकयात करें। क्योंकि आपने तो उसको मार दिया, बिजली का बिल ना दें, मीटर तो फिर भी कट जाएगा। वापदा के किसी एहलकार ने उसको जमा नहीं करवाना, ये बात जहन में रखें। आपके बच्चे अब भूखे मरेंगे, एक भाई ऊपर चला गया, एक भाई जेल चला गया,
दो खानदान जो है वो बर्बाद हो गए, किसी का कुछ भी नहीं गया, दिल तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ। लिहाजा दूसरे लोग भी जो है इस वाक़े से इबरत सीखें और ऐसे किसी भी एक्ट को करने से पहले जो इसके अंजाम के बारे में भी सोच लें। दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।